Hello everyone, welcome to my channel. Today I will discuss about health. So let's go to my video. First one is what is health. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. एक हेल्दी लाइफ और हेल्दी इंसान की ज़िंदगी उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप को दर्शाता है। अगर ये तीनों चीज़ स्वस्थ है तो सब चीज़ ठीक है। 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोविजंस आज फॉर फैक्ट्रीज एक्ट हुआ था, जिसमें सेक्शन 11 टू सेक्शन 18 दिया गया है। सो लेट्स गो टू द व्हाट आर द सेक्शन. First one is section 11. Section 11 is our cleanliness in every factory. Second one is section 12. Section 12 is disposal of effluents and waste. जो भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसको अच्छी जगह पे डिस्पोज करना चाहिए. सेक्शन 13 इज़ वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर. जो भी टेम्परेचर लेवल है उसका मेजरमेंट अच्छी तरह से ठीक टाइम में होना चाहिए. Section 14 is dust and fume. Section 15 is artificial humidification. Section 16 is our overcrowding. Then Section 17. Section 17 is our lighting. Then last one is our Section 18. Section 18 is drinking water. Then second part is our types of health and components of health. There are mainly 7 types of health. So first one is our physical health. So what is physical health? It is defined as the condition of your body taking into consideration everything from the absence of disease to the fitness level. फिजिकल हेल्थ मतलब आप कितने फिट हो, आपकी लाइफस्टाइल, डाइट एंड लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैसी है. देन सेकेंड वन इज़ इमोशनल हेल्थ. Emotional health is about how we feel and think. It is about our sense of well-being and our ability to cope with life events. मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहता है कि ये सलामती की एक स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता का एहसास रहता है. वह जीवन के समय सामान्य तनाव का सामना कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने में भी सक्षम होता है. सो इसको बोला जाता है इमोशनल हेल्थ. देन थर्ड वन इज़ इंटेलेक्चुअल हेल्थ. बौद्धिक स्वास्थ्य हम लोगों को एबिलिटी टू लर्न, थिंक, मेक जजमेंट, रिमेंबर, मेक डिसीजंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सेंट्रेट करने में पूरी तरीके से हेल्प करता है. ये हम लोगों को कम्युनिकेशन स्किल करने में भी बहुत तरीके से मदद करते हैं. सो इसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल हेल्थ. देन फोर्थ वन इज़ सोशल हेल्थ. जब एक इंसान के अंदर कम्युनिकेटिंग वेल, गुड रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, इंटरेक्टिंग वेल विथ पीपुल, गुड रिफ्यूजल स्किल्स जैसे नॉलेज रहता है, वह व्यक्ति को सामाजिक स्वास्थ्य रूप से जाना जाता है. सो इसको बोला जाता है सोशल हेल्थ. देन फिफ्थ वन इज़ आवर स्पिरिचुअल हेल्थ. स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ एबिलिटी टू डिस्कवर एंड एक्सप्रेस वंस पर्पस इन लाइफ. जब हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम न केवल एक उच्च शक्ति के साथ बल्कि अपने आसपास के लोगों से भी अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं. इसको बोला जाता है स्पिरिचुअल हेल्थ. देन सिक्स इज आवर एनवायरमेंटल हेल्थ. व्हाट इज एनवायरमेंटल हेल्थ? एनवायरमेंटल हेल्थ इज द ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचुरल एंड बिल्ड एनवायरनमेंट अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ. आपको बता दें कि पर्यावरण स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र है जो उन भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की निगरानी करता है जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण कभी नहीं हो सकता, लेकिन वे फिर भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. देन सेवेंथ वन इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, दैट इज OSH. व्यावसायिक स्वास्थ्य को एक बहुमूल्य गतिविधि के रूप में परिभाषित करता है जो श्रमिकों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और उनकी रक्षा करता है. ये अनुशासन जोखिम की स्थितियों को कम करके दुर्घटनाओं और बीमारियों को नियंत्रित
करना चाहता है। देन आवर last one is model of health. There are mainly 3 types of model. First one is medical model. Second one is our holistic model. Then third one is our wellness model. So let's go to the first model, that is medical model. Medical model is the term coined by साइकेट्रिस्ट R.D. लैंग। इनका पूरा नाम था रोनाल्ड डेविड लैंग, जिनका जन्म 7 अक्टूबर 1927 में हुआ था एंड देहांत 23 अगस्त 1989 में हुआ था। ही रोट एक्सटेंसिवली ऑन मेंटल इलनेस, और बहुत समय तक मेंटल इलनेस में काम किए थे। जो मेडिकल मॉडल है, ये मॉडल इनके द्वारा बनाया गया था एंड सेट किया गया था कि जो भी प्रोसीजर्स किया जाएगा वो केवल ट्रेंड डॉक्टर्स ही करेंगे। जैसे कि कुछ पेशेंट्स का कुछ कंप्लेन हो, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंसिलरी टेस्ट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस। एंसिलरी टेस्ट मीन्स इट a medical test on a patient that is not a part of the original study design. Then second one is holistic model. Holistic health is an approach to life that considers multidimensional aspects of wellness. होलिस्टिक अप्रोच मतलब एक व्यक्ति को फुल सपोर्टिव केयर प्रोवाइड किया जाएगा, नॉट जस्ट देयर मेंटल हेल्थ नीड्स बट ऑल्सो उसको ऑल फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। देन थर्ड वन इज वेलनेस मॉडल. द वेलनेस मॉडल इज 8 dimension of wellness model, and that are emotional, environmental, financial, intellectual, occupational, physical, social and spiritual model. Then last one is our important tips about health. So first one is eat a healthy diet. हमेशा हम लोगों को हेल्दी डाइट खाना चाहिए, ताकि जब हम लोग हेल्दी डाइट खाएंगे तो हम लोग का शरीर भी हमेशा अच्छा ही रहेगा और हेल्दी रहेगा। देन सेकेंड वन इज कंज्यूम लेस सल्ट एंड शुगर. हमेशा शुगर एंड सल्ट कम ही लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बॉडी का सोडियम लेवल है वो 135 to 145 है, जिसका नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है. सबसे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए एंड सबसे कम भी नहीं होना चाहिए. और जो डायबिटिक पेशेंट है उन लोग को शुगर बहुत कम ही लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग का शुगर लेवल 77 to 100 लेना चाहिए. देन थर्ड वन इज़ रिड्यूस इनटेक ऑफ हार्मफुल फैट अगर ज़्यादा खाएंगे तो हम लोग का शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल का जितना लेवल है वो बढ़ जाएगा. देन फोर्थ वन इज़ अवॉइड हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल कम लेना चाहिए, क्योंकि उसमें एसिड ज़्यादा रहता है. सो अल्कोहल अगर हम ज़्यादा लेंगे तो उसमें हम लोग का जो यूरिक एसिड का लेवल जो है वो हमेशा हाई रहेगा. देन डोंट स्मोक. अगर हम लोग स्मोकिंग ज़्यादा करेंगे तो हम लोग का जो लंग्स का फंक्शन है उसका फंक्शन कमज़ोर हो जाएगा. देन सिक्स वन इज़ बी एक्टिव. हमेशा एक्टिव रहना चाहिए. सेवेंथ वन इज़ चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली. हमेशा ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू है 120/80 mmHg. इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए. देन लास्ट वन इज़ गेट टेस्टेड. हमेशा एवरी 6 मंथ के बाद हम लोग को मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए, ताकि हम लोग को पता रहेगा. सो इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो एंड gain some knowledge, so like, share and subscribe my channel. Thank you.